हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ का छठा भाग समझेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे किसी ट्रांजिस्टर का एक युक्ति के रूप में प्रयोग। और ये युक्तियां हैं स्विच तथा प्रवर्धक। अर्थात हम आज के हमारे इस वीडियो में एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में तथा एक ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी ट्रांजिस्टर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं तथा इसमें 2 संधियां होती हैं। दोस्तों, इन दोनों EB तथा BC संधियों के बायस तथा प्रचालन क्षेत्र जैसे अंतक, सक्रिय क्षेत्र तथा संतृप्त के आधार पर ट्रांजिस्टर का उपयोग एक युक्ति के रूप में किया जा सकता है। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग अंतक अथवा संतृप्त अवस्था में किया जाता है तो यह एक स्विच की भांति कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी ट्रांजिस्टर को एक प्रवर्धक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र में एक CE विन्यास में आधार बायसित ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में दर्शाया गया है। इस परिपथ के निवेश तथा निर्गत पक्षों पर किरचॉफ वोल्टता नियम का अनुप्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है VBB बराबर IB RB जमा VBE तथा VCE बराबर VCC घटा IC RC। दोस्तों, यहाँ हम VBB को DC निवेश वोल्टता VI तथा VCE को DC निर्गत वोल्टता VB से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ऐसा करने पर आता है VI बराबर IB RB जमा VBE तथा VO बराबर है VCC घटा IC RC के। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि VI के 0 से आगे बढ़ने पर VO में क्या परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में जब तक VI का मान 0.7 वोल्ट से कम होता है तो ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में रहता है। अर्थात यहाँ पर IC 0 होती है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि VO बराबर होगा VCC के। इसके बाद जब VI का मान 0.7 से अधिक हो जाता है तो ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिसमें निर्गत में कुछ धारा IC होती है तथा पद IC RC का मान बढ़ने पर निर्गत वोल्टता VO घटती है। VI में वृद्धि होने पर IC में लगभग रैखिकतः वृद्धि होती है और इसीलिए VO का मान रैखिकतः उस समय तक घटता रहता है जब तक कि ये मान लगभग 1 वोल्ट से कम नहीं हो जाता। दोस्तों, इससे आगे परिवर्तन अरैखित हो जाता है तथा ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। VI के मान में और वृद्धि करने पर निर्गत वोल्टता में और कमी होती है तथा यह 0 की ओर बढ़ने लगती है, हालांकि यह 0 कभी नहीं होती। अब यदि हम यहाँ पर VO तथा VI के बीच कोई ग्राफ खींचे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा। दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर चालन करने की अवस्था में नहीं होता तो इसे स्विच ऑफ की स्थिति में कहते हैं तथा जब यह संतृप्त स्थिति में चला जाता है तो इसे स्विच ऑन में कहा जाता है। अर्थात ट्रांजिस्टर की अंतक स्थिति जिसमें कोई लघु निवेश ट्रांजिस्टर का स्विच ऑफ कर देता है, जबकि संतृप्त अवस्था में उच्च निवेश ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन कर देता है। अन्य शब्दों में हम इसे कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को दिया गया लघु निवेश उच्च निर्गत प्रदान करता है, जबकि ट्रांजिस्टर को दिया गया उच्च निवेश लघु निर्गत प्रदान करता है।
दोस्तों, ट्रांजिस्टर के स्विच परिपथ इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि ट्रांजिस्टर कभी भी सक्रिय अवस्था में नहीं रहता। यह केवल अंतक और संतृप्त अवस्था में ही कार्य करता रहता है। आइए अब जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके प्रचालन बिंदु को इसके सक्रिय क्षेत्र के मध्य में कहीं पर नियत रखें। यदि हम इस वक्र के रैखिक भाग के मध्य बिंदु के अनुसार VBB का मान नियत करें, तब DC आधार धारा IB नियत होगी तथा इसके अनुसार ही संग्राहक धारा IC भी नियत हो जाएगी। DC वोल्टता VCE जो बराबर है VCC घटा ICRC के, यह भी नियत रहेगी। अर्थात अब हम केवल VCE तथा IB के प्रचालन मान से प्रवर्धक के प्रचालन बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस चित्र में दर्शाए अनुसार हम किसी AC निवेश सिग्नल VI जिसे प्रवर्धित करना है, इसे बायस VBB पर अध्यारोपित करते हैं। निर्गत को संग्राहक तथा भूमि के बीच प्राप्त किया जाता है। अब किसी भी प्रवर्धक की क्रियाविधि को सरलता से समझने के लिए पहले हम यह मानते हैं कि VI का मान 0 है। ऐसे में निर्गत पाश पर किरचॉफ नियम का अनुप्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है VCC बराबर VCE जमा ICRL। इसी प्रकार निवेश पाश के लिए आता है VBB बराबर VBE जमा IBRB। अब दोस्तों, वह स्थिति लेते हैं जिसमें VI 0 नहीं है। तो ऐसे में इस दूसरी समीकरण को हम लिख सकते हैं VBB जमा VI बराबर VBE जमा IBRB जमा डेल्टा IB ब्रैकेट RB जमा RI। दोस्तों, यहाँ पर VI बराबर है डेल्टा IB ब्रैकेट RB जमा RI के, अर्थात इसे लिख सकते हैं R गुणा डेल्टा IB। दोस्तों, यहाँ पर IB में परिवर्तन से IC में भी परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ पर हम AC प्रवर्धक गुणांक यानी बीटा AC को लिख सकते हैं डेल्टा IC बटे डेल्टा IB जो बराबर है IC बटे IB के, और इसे AC धारा लब्धि AI भी कहा जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि VCC का मान नियत है और इसीलिए IB के कारण IC में परिवर्तन VCE तथा प्रतिरोधक RL के सिरों पर विभव में परिवर्तन उत्पन्न करता है, और इन परिवर्तनों को इस समीकरण के द्वारा कुछ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है डेल्टा VCC बराबर डेल्टा VCE जमा RL गुणा डेल्टा IC जो कि 0 के बराबर है, अर्थात यहाँ से डेल्टा VCE आता है ऋणात्मक RL डेल्टा IC के बराबर। दोस्तों, यहाँ पर VCE में परिवर्तन निर्गत वोल्टता VO है, और इस समीकरण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि VO जो कि बराबर है डेल्टा VCE के, यह बराबर होगा ऋणात्मक बीटा AC RL गुणा डेल्टा IB के। इसके अतिरिक्त प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि होगी AV जो बराबर होगा VO बटे VI के, अर्थात डेल्टा VCE बटे R गुणा डेल्टा IB, जिसे हल करके आता है AV बराबर ऋणात्मक बीटा AC RL बटे R। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह निरूपित करता है कि निर्गत वोल्टता कला में निवेश वोल्टता के विपरीत है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्राप्त किया कि यहाँ पर धारा लब्धि बीटा AC होती है जबकि वोल्टता लब्धि AV होती है, अतः हम शक्ति लब्धि AP को
धारा लब्धि तथा वोल्टता लब्धि के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात AP बराबर होगा बीटा AC गुणा AV के। और क्योंकि बीटा AC तथा AV का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए हमें AC शक्ति लब्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर कोई शक्ति जनन युक्ति नहीं है, इसलिए निर्गत पर उच्च AC शक्ति के लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा ट्रांजिस्टर का एक युक्ति के रूप में उपयोग, और ये युक्तियां थीं एक स्विच तथा एक प्रवर्धक। अगले वीडियो में हम जानेंगे इस अध्याय का 7वां और अंतिम भाग, जिसमें हम समझेंगे अंकक इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क यानी लॉजिक गेट को, और इसके बाद जानेंगे एकीकृत परिपथ यानी IC को। तब तक के लिए गुड बाय।